Hello bachcho, let's read out the question first. Find the capacitance of spherical capacitor whose electrodes have radii R1 and R2, जहाँ पर R2 बोल रहा है greater than to R1 है, and which is filled with isotropic dielectric whose permittivity varies as epsilon equals to A by R. जिसमें डायलेक्ट्रिक को भरा गया है आइसोट्रॉपिक, उसकी परमिटिविटी दे दी है यहाँ पर, वेयर एज द कांस्टेंट और आर क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैपेसिटर, ए क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से। सो बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से इनर सरफेस होंगी, ठीक है, इनर स्फेरिकल सरफेस होंगी, ये आउटर स्फेरिकल सरफेस होंगी, ठीक है, और आउटर स्फेरिकल इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, जिसका रेडियस क्या हो जाएगा R2, और ये जो इनर वाला है इसका रेडियस क्या बोल दिया है R1 के बराबर बोल दिया। सो हमें इसके लिए कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। सो सिंपली हम क्या करते हैं कि यहाँ इस पॉइंट से तो x डिस्टेंस पर, कितना x डिस्टेंस पर हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, एक स्मॉल पार्ट ऑफ दिस कैपेसिटर को कंसिडर कर लेते हैं, जो कि इस तरीके से पूरा राउंडेड होगा, ठीक है, नॉट दिस मच ऑफ पार्ट, ये पूरा ऐसे राउंडेड इतना स्मॉल पार्ट होगा, उसको हम मान लेते हैं dx के बराबर, ठीक है। और इस dx के लिए हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे और उसको इंटीग्रेट करके पूरा होल जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस को फाइंड कर लेंगे। सो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करने वाले हैं। सो देखिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट बेसिक कैपेसिटर की बात करूँ सो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय डी के इक्वल, जहाँ पर डी क्या होता है डिस्टेंस, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, एप्सिलॉन क्या होता है मीडियम की परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट एयर परमिटिविटी होती है। सो देखिए यदि मैं इस स्मॉल पार्ट के लिए कैपेसिटेंस लिखूं सो वो स्मॉल कैपेसिटेंस हो जाएंगी, यानी कि डीसी बोल देंगे, राइट। और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन तो एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय, और ये स्मॉल पार्ट के लिए कितना डिस्टेंस है तो वो हो जाएगा भाई dx, और एरिया कितना हो जाएगा, सो स्फेयर का एरिया कितना है 4πr का स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। सो ये x बेसिकली यहाँ पर रेडियस पाथ को इंडिकेट कर रहा है, सो ये हो जाएगा सिंपली x का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट 4πx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx, और देखिए यहाँ पर हमें एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है दैट इज a बाय r, सो ये सिंपली क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाय x के इक्वल। अब यहाँ पर आप बोलेंगे r क्यों नहीं रखा, x क्यों रखा, सो बेसिकली हम यहाँ से x डिस्टेंस पर ले रहे हैं ना, हम r डिस्टेंस पर नहीं ले रहे हैं, हम कितने डिस्टेंस पर ले रहे हैं x, सो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएंगी x के इक्वल, सो इसीलिए मैंने यहाँ पर x ले लिया। सो एक x कैंसिल हो गया, मुझे dc की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, एप्सिलॉन नॉट 4πx बाय dx इंटू a के बराबर। इतना क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए, अभी ये जो था ये स्मॉल पार्ट के लिए कैपेसिटेंस, मुझे पूरे स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, ठीक है। सो सी इक्विवेलेंट क्या होगा कि इसके नीचे वाली ऊपर वाली सबको हम क्या करेंगे सीरीज में ऐड करते हुए जाएंगे। सो सीरीज कॉम्बिनेशन की यदि बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या हो जाता है 1/c इक्विवेलेंट, दिस विल बी इक्वल्स टू सब का समीशन। सो समीशन करने के लिए हम सिंपली इंटीग्रेशन का यूज कर लेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc, दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc ले रहे हैं, ओके, डू रिमेंबर 1/dc, सो ये उलट जाएगा, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज dx डिवाइडेड बाय 4π नॉट इंटू a इंटू 1/x, ठीक है। और देखिए हमें पूरे स्फेरिकल के लिए फाइंड करना है, सो रीडिंग कहाँ से कहाँ तक जाएंगी R1 टू R2, सो यहाँ पर सिंपली लिमिट हो जाएंगी R1 टू R2, सो 1/c इक्विवेलेंट दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, और रादर देन दिस हम क्या करते हैं जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 4π नॉट a, ये सभी क्या है कांस्टेंट, इसको मैंने बाहर निकाल लिया।
और 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ln ऑफ x, सो ये हो जाएगा ln ऑफ x एंड द लिमिट्स विल गो फ्रॉम r1 to r2. So 1/c equivalent, this will be equals to 1/4 pi epsilon naught a, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो ln r2 माइनस ln ऑफ r1 हो जाएगा. अब ये लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ln ऑफ r2/r1 हो जाएगा, क्योंकि log a माइनस log b होता है तो log a/b हो जाता है, ये हमें पता है. सो यहाँ से सिंपली मैं यदि c इक्विवेलेंट के लिए लिखूँ, सो यहाँ से 1/c इक्विवेलेंट, दिस विल कम्स आउट, कितना हो जाएगा, ln ऑफ r2/r1, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a. मुझे फाइंड आउट करना था इक्विवेलेंट, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएंगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय ln ऑफ r2/r1 की इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग the conceptual formula of capacitance. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.